भाई ये चश्मा देख रहे हैं ना आप, ये चश्मा कितना खतरनाक तरीके से, कितना दर्दनाक तरीके से टूटा है। ये अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये चश्मा आखिर टूट कैसे गया है? कहीं आपका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, या कहीं किसी से चोट तो आपको नहीं लग गया? जी हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो चश्मा टूटा है ना, ये चोट लगने से ही। अब मैं सब कुछ बता रहा हूँ, लाइन बाय लाइन से वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ये वीडियो शॉर्ट्स के माध्यम से पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। बात ये हुआ कि जैसे कि अमित सर से बातें हुई और अमित सर ने हमको इनवाइट किया कि आइए छठी माई के पास, पूरे परिवार से मिलिए और हम लोग एक ही फ्रेम में फ़ोटो खिंचवाएंगे और बच्चों के बीच शेयर करेंगे। बड़ा ही खुशी का माहौल दिख रहा था। और मैंने यहाँ से जब गया घर से, मेरा भतीजा बाइक चला रहा था, वहाँ पर जैसे ही मैंने पहुँचा, बाइक रोका और उस घाट पर पहुँचने के बाद मैंने सर को कॉल किया और बोला कि सर मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। उन्होंने कहा ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। और जैसे ही मोबाइल पास में रख करके और देखा कि छठी माई के पास बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है, और मैंने जैसे उसके तरफ अपने नज़ारे को ले करके गया, मैंने अपने नज़र जैसे ही वहाँ घुमाया, ये चश्मा पहना हुआ था, तब तक कि किसी बंदे ने बम फोड़ा और डायरेक्ट उसमें से चिंगारी या पत्थर निकल करके डायरेक्ट इस चश्मे के शीशे से यानी ग्लास से टकराया। और इतना जोर का झटका लगा कि सोचिए कि ये शीशा, ये ग्लास टूट करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त तरीके से चोट लगा, पूरा ब्लड आने लगा। मैं आपको ब्लड भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं, ये रुमाल था उसी से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने पोंछा और वहाँ से फिर रुमाल दबा करके मैं डायरेक्ट वहाँ से वापस आया, तब तक कि वहाँ पर अमित सर पहुँचे। और पहुँचने के बाद उन्होंने भी देखा कि बड़ा ही ख़तरनाक तरीके से चोट लग गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर आप जाइए, ठीक है ना, ट्रीटमेंट वगैरह करवाइए। हालांकि ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत ज़ोर से चोट लगा, ब्लड भी गिरा, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी। मैंने आया एक वो बाहर विदेश से जो एक टांगी छाप आता है ना, वो लिक्विड के रूप में, वहाँ पर कटने फटने पर या चोट लगने पर लगा देने के बाद तुरंत जो है ना थोड़ा आराम मिल जाता है। मैंने वो चीज़ें इस्तेमाल किया। और आप सोच सकते हैं थोड़ा देर के लिए मैं यही सोच रहा हूँ, और आप थोड़ा सा समय निकाल करके मेरे बारे में सोचने की कोशिश कीजिएगा। ये ऊपर वाले का कितना बड़ा करम है, आप लोग का दुआ आशीर्वाद है, आप लोग का सपोर्ट है, आप लोग का प्यार है, जो कहीं ना कहीं से आपके गुरुजी की जान को बचाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब, अच्छा सोचिए थोड़ा देर के लिए कि अगर ये चश्मा मैं नहीं पहना होता, ये चश्मा के अंदर ये ग्लास अगर नहीं होता, तो ज़रा सोच सकते हैं कि ये डायरेक्ट जो पत्थर जो था, डायरेक्ट आकर के ये ग्लास नहीं होता तो हमारे आँखों से टकराता और ये आँख आज पूरी तरीके से घायल हो जाता। हो सकता है कि अनुमान ये भी लगाया जा सकता है कि आँख भी खत्म हो गया रहता है। लेकिन ये ऊपर वाले का करम है, उनका बहुत बड़ा करम है। मैं उनका कितना भी शुक्रिया अदा करूं बहुत कम है। और आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आप लोग का जो दुआ आशीर्वाद हमेशा बना रहता है ना हमारे ऊपर और पूरे ज्ञापन एकेडमी टीम के ऊपर। कहीं ना कहीं से हम लोग के ऊपर घात होने से कहीं ना कहीं से बचाव होता है, कहीं ना कहीं से हम लोग के ऊपर आने वाली आफतें चली जाती हैं। आप लोग का जो दुआ आशीर्वाद बना रहता है, ऊपर वाले का जो करम बना रहता है। तो चलिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपना दुआ आशीर्वाद बनाए रखिए, और गॉड से भी मैं यही प्रार्थना करूँगा, गॉड से यही मैं दुआ करूँगा कि जहाँ भी हम लोग रहें, आने वाली हर मुसीबतें हम लोगों से टल जाएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा लाइव के साथ जुड़े रहें, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना ख़तरनाक तरीके से लगा है। अगर ये नहीं फूलेगा, हालांकि हल्का सा फूला हुआ है, अगर नहीं फूलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप सभी के बीच कल से लाइव आऊँगा। अन्यथा थोड़ा सा आराम मिलने के बाद तो मैं रेगुलर लाइव आऊँगा ही। धन्यवाद।